आदेश। जय मां बगलामुखी, जय काल भैरव, जय घोर शक्ति। सभी मेरे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। जब सभी लोग दीपावली की पूजा में बिजी हैं, तो मैंने सोचा मैं आपके लिए कंटेंट बनाऊं। थोड़ा थोड़ा बैकग्राउंड में आपको आतिशबाजी की आवाज आ सकती है, उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा क्योंकि समय ही ऐसा है। पर आप सभी लोग इंतजार करते हैं, तो मेरा दायित्व बनता है कि आपके सामने मैं एक टॉपिक लेकर आऊं जिससे आप कुछ सीखें। जो कि मैंने बताया था आपको कि मैं एक ऐसे टॉपिक अब बना रहा हूं जिसमें आप कुछ सीखें और आपके अंदर कहीं ना कहीं क्वेश्चन आता है, क्यूरियोसिटी निकल के आती है, उसको भी मैं दूर करूं। आप सभी की दीपावली बहुत अच्छे से बीती होगी, अभी चल ही रही है, हालांकि 10 बजे से ऊपर का समय है। लेकिन ये दीपावली नहीं, हर साल की जो दीपावली है आपकी जिंदगी में खुशियां लाए। आज का मेरा वीडियो सभी साधकों के लिए है, सभी साधना करने वाले लोगों के लिए है। टॉपिक है कि क्यों साधक शमशान में साधना करते हैं। ये टॉपिक बहुत बार आया है। माता काली का एक रूप है शमशान काली। अघोर लोग शमशान जाकर तो आप सोचते होंगे शमशान ही क्यों चुनता है, ये क्यूरियोसिटी आती होगी। इसके लिए इस वीडियो के लास्ट तक मेरे साथ बने रहिएगा। अगर आपको ये वीडियो जब पसंद आ जाता है तभी आप इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, बेल नोटिफिकेशन को भी दबाइएगा ताकि नेक्स्ट ऐसी ही कोई वीडियो आए तो आपको तुरंत आसानी से मिल जाए। शमशान, जिसके नाम से ही लोग डर जाते हैं। अगर कोई इंसान जाता है गांव में, शहर में भी शमशान रास्ते में पड़ता है तो लोग रास्ता बदल देते हैं। कई बार आप लंबा ट्रैवल करके आ रहे हैं और आपको गूगल दिखा रहा है और किसी ने जो आपके पास लोकल का बैठा हुआ हो और उसने बोला कि शमशान आ रहा है, तो या तो आप या तो वो आपको रोक देगा कि शमशान सही नहीं है। आज भी लोग आपस में बातें करते हैं कि रात में मत जाना, शमशान है। क्यों इतना खौफ है, क्यों इतना डर है, लेकिन फिर भी लोग साधना करते हैं। तो इसको किस तरीके समझिए। सबसे पहले शमशान को समझने से पहले आपको ये समझना होगा साधना क्या है। साधना, जिसमें हम अपने आप को साधते हैं। और जो साधक जीवन मृत्यु को ना समझ पाए, जो साधक अपने आप को ना साध पाए, वो शमशान को क्या समझेगा। क्योंकि साधना का मतलब है साधना, सबसे पहले अपने आप को साधना। और हमारे अंदर ईर्ष्या, द्वेष, लालच, लोभ, मोह, घृणा, डर, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो एक शब्द निकल के आया डर। डर किस चीज का हो सकता है? डर हो सकता है मेरे पास धन नहीं है, डर हो सकता है कि बाहर लोग खड़े हुए हैं, डर है कि भूत प्रेत है, डर है कि मैं गरीब हूं, डर है कि मैं कुछ कर नहीं सकता हूं, डर है कि मेरी मृत्यु हो जाएगी। तो डर है ना। अलग अलग प्रकार के डर आपके अंदर हैं। तो अगर आपके अंदर ये डर है तो अभी आप सच्चे साधक नहीं हो, अभी आपको और अपने आप को इंप्रूव करना है। इसीलिए अघोरी लोग शमशान में साधना करते हैं। क्यों करते हैं पता है? कि अघोर कौन होते हैं जो उनको रूल कर रहे होते हैं? महाकाल, जो देखने में बिल्कुल भी आपको अगर देखेंगे तो अच्छे नहीं लगेंगे कई लोगों को। अरे कैसा इंसान है, छाल पहना हुआ, गले में सांप लटका हुआ, भस्म लपेटा हुआ। लेकिन यही तो कला है, यही तो कला है मेरे महादेव की, कि देखने में भले अच्छे न लगे लेकिन अंदर से उतने ही मोहक। यही अघोरी का काम होता है। अगर अघोरी से आप लड़ जाओ तो श्राप मिल जाएगा, और अगर अघोरी आपका दायित्व ले ले तो आपको जिंदगी में पार लगा देगा। क्योंकि वही तत्व है अघोर तत्व, यानी शिव का तत्व। तो जब शिव, जिसके आसपास सारे गण नाचते हो, भूत प्रेत नाचते हो, तो उसे कैसा मृत्यु का भय होगा। तो अघोरी अपनी साधना, या कोई भी साधक अपनी साधना शमशान में इसलिए करता है क्योंकि उसे वहां पर ज्ञात होता है कि जीवन क्या है, मृत्यु क्या है, दोनों का डिफरेंस। तो इसलिए वो वहां पर साधना करता है। ये पहली चीज आती है। दूसरी बात, जब वो शमशान में साधना करता है तो तरह तरह की आवाजें आती हैं, मुर्दे होते हैं। तो अगर वो वहां पर साधना कर रहा है तो इसका मतलब उसके पास कुछ शक्ति है, या उसके अंदर वो डर नहीं है, जो अभी मैंने पहले कहा। तो डर नहीं है तो लो, बन गया साधक। तो ये भी चीज आगे निकल के, यानी उसका मतलब वो है सच्चा साधक। तो उसने डर को जीत लिया। अब जो आत्मा, जहां पर रोज चिताएं जलती हो, वहां पर एक अजीब सी ऊर्जा उठती है। क्यों? क्योंकि आत्मा जब अपना शरीर छोड़ती है, दूसरे शरीर में जाती है, तो ऊर्जा का आदान प्रदान होता है, तो ऊर्जा से उन्हें शक्ति मिलती है। ये भी सिखाता है कि साधना करने के लिए मुझे कोई डल्ले का गद्दा नहीं चाहिए, मुझे कोई अच्छी सी जमीन नहीं चाहिए। एट द एंड में ये आत्मा परमात्मा में विलीन होगी। ये जो शरीर है ये हाड़ मांस का है, ये जल खब के राख हो जाएगा और फिर यहीं पर आके मिलेगा। तो क्यों ना यहीं से शुरुआत करें।
तो इसलिए अघोरी लोग इस जगह को चुनते हैं। तो अब तू इस बात को समझ ले कि अगर तुझे साधना करनी है तो जरूरी नहीं है कि तू शमशान में ही जाकर के साधना कर। मेरी इस वीडियो को देखने के बाद ऐसा मत सोचना कि मैं तुम्हें उकसा रहा हूं या मैं तुम्हें कह रहा हूं कि तुम जाके साधना शमशान में करो तभी तुम्हें सिद्धि मिलेगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस आज के वीडियो का उद्देश्य ये था कि क्यों अघोरी लोग शमशान में साधना करते हैं, उसके पॉइंट ये हैं। पर तेरा पॉइंट सबसे पहले ये बनता है कि तू अपने उस डर को मार। और डर कब मरेगा? जब तू अपने अंदर से ये डर हटा देगा कि तू कोई भी साधना करेगा उसमें तुझे सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तू उस राह पे चल, उस राह पे चल, ईश्वर तुझे रास्ता दिखाएंगे। उसके बाद जब तू इस डर से निकल जाएगा कि जिस मंत्र को तू कर रहा है, जिस देवता के लिए तू साधना कर रहा है, वो तेरे को आगे बढ़ाएंगे, तो तू एक दिन जाकर शमशान में भी साधना कर लेगा। पर अभी के लिए शमशान साधना तेरे लिए बनी। मैं आशा करता हूं आपको मेरा यह आज का वीडियो पसंद आया होगा। थोड़ा सा मोटिवेशन था, लेकिन इसी स्टाइल में आप समझते हैं। तो दिवाली के खास अवसर पर मैंने आपको स्पिरिचुअल प्लस मोटिवेशन का एक मौका दिया। आशा करता हूं आपको मेरी इस बात से कुछ सीखने को मिला होगा। अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर करिएगा। सभी को फिर से दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमो नारायण। जय महाकाल, जय मां बगलामुखी आदेश, जय मां बगलामुखी, जय कान भैरव, जय अमोर शक्ति।